प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं इस वीडियो पर एक अच्छे प्राध्यापक, एक अच्छे प्रोफेसर, एक अच्छे शिक्षक बनने के जन्म कुंडली में ज्योतिषी क्या क्या योग हैं, मैं इन विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आयु कर्म च विद्या च वित्तम निधनमेव च पंचैतान विलिख्यन्ते गर्भस्थैव देहिनः। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, उसकी आयु कितनी होगी, उसको कितनी श्वासें मिलेंगी, वो कितने दिनों तक इस धराधाम में रहेगा, उसके कर्म कैसे रहेंगे, किस क्षेत्र में उसकी आजीविका का भरण पोषण रहेगा, धन कितना होगा, मृत्यु कहाँ कैसी होगी, आज सब कुछ जन्म कुंडली में पूर्व से ही लिखा हुआ है। उसी के अनुसार जीवन की गति चलती है। आइए हम विषय क्रम में आगे बढ़ें। प्रायः मैं हर वीडियो पर कहा करता हूँ कि चाहे कोई भी कार्य हो, किसी भी क्षेत्र की सफलता और सफलता के लिए जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। लग्न और लग्नेश जितने मजबूत होंगे, जितने बलवान होंगे, जितने शुभ प्रभाव में होंगे, शुभ ग्रहों से दृष्टि या युक्त होंगे, या कि शुभ कर्तरी योग में होंगे, जातक उतनी ही अधिक सफलता अपने क्षेत्र में अर्जित करता जाएगा। अगर जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश कमजोर हैं, शत्रु राशि से पीड़ित हैं, लग्नेश नीच राशि में है, किसी भी तरह से अगर लग्न और लग्नेश डैमेज हैं, तो जन्म कुंडली में चाहे जितने अच्छे, चाहे जितने बेहतर राजयोग बने हों, लेकिन उन राजयोगों को भोगेगा कौन? क्योंकि जो राजयोगों का भोगता है, जिसको राजयोगों का सुख प्राप्त करना है, वो तो बीमार है, वो तो पीड़ित है, वो तो कमजोर है। तो राजयोगों का भोक्ता लग्न है, तो इसलिए लग्न को मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। एक अच्छा पथ प्रदर्शक, एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा प्राध्यापक, प्रोफेसर और एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए जन्म कुंडली के पंचम भाव पर जो है शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, और पंचम भाव का स्वामी पंचमेश बलवान होना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बनने से पहले शिक्षा अर्जित की जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, आपकी उच्च शिक्षा कंप्लीट हो, और जब आपकी शिक्षा कंप्लीट होगी तभी तो जो है आप एक अच्छा शिक्षक बन पाएंगे। इसलिए जन्म कुंडली के पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, पंचमेश बलवान हो, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होकर के केंद्र में स्थित हो, तो जन्म कुंडली के हजारों दोषों का समन तो देवगुरु बृहस्पति अकेले ही कर लेते हैं। शास्त्रों में लिखा है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मानंग यूथा नाम यस्य मर्दन्ति गजेंद्र। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं, बलवान हैं, और सारे ग्रह विपरीत हैं, अकेला एक गुरु अगर मजबूत है, केंद्र में है, तो निश्चित रूप से कहते हैं कि मत्त मानंग यूथानाम यस्य मर्दन्ति गजेंद्र। जैसे एक अकेला बलवान सिंह हजारों मत वाले हाथियों का मद चूर कर देता है, वैसे ही ठीक अगर देवगुरु बृहस्पति केंद्र में मजबूत स्थिति में है, तो कुंडली के हजारों दोषों का शमन देवगुरु बृहस्पति अकेले ही नष्ट कर देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के भी कारक हैं, ज्ञान के भी कारक हैं, तो जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में है, तो आपके एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे मार्गदर्शक, एक अच्छे वक्ता, एक धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि अभिरुचि पैदा होगी आपकी, और आप एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे पथ प्रदर्शक, एक अच्छे मार्गदर्शक बन सकेंगे। जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, जितना बलवान होगा, जितना शुभ प्रभाव में होगा,
आपका मन भी उतना एकाग्र होगा। आप अपनी बात बड़े एकाग्रता के साथ अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को आप समझाने में समर्थ हो जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि एक शिक्षक ऐसा होता है कि एक ही चैप्टर को, एक ही विषय को बार बार पढ़ाता है, लेकिन विद्यार्थियों की, छात्रों की समझ में नहीं आता। लेकिन कोई एक ऐसा गुरु होता है जो अपनी बात को एक ही बार में समझाता है और विद्यार्थियों की आसानी से बात समझ में आ जाती है। आपका मन एकाग्र हो, आप अपनी बात को अपने छात्रों के बीच में अच्छी तरह से रख सकें, उसके लिए जन्म कुंडली में चंद्रमा की भी स्थिति अच्छी होना आवश्यक है। चंद्रमा वृष राशि में हो, कर्क राशि में हो, गुरु और शुक्र के प्रभाव में हो, तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि भी तेजस्वी, ओजस्वी होगी और आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। अतः चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में शुभ भाव में शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट है तो आप एक उच्चतम ज्ञान प्रतिभा संपन्न धार्मिक वक्ता, अद्भुत व्याख्यान देने वाले, अद्भुत विद्वान और कुशल शिक्षक बनेंगे। जन्म कुंडली में अगर बुध और शुक्र भी अच्छी कंडीशन में है, पंचम, नवम, दसम भाव से संबंध बनाते हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव और दशम भाव का किसी भी तरह से संबंध बनता है, शुभ भावों में बनता है, तो आप एक अच्छे विद्वान बनेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी आपकी मजबूत पकड़ होगी और आप प्रयास करेंगे तो आप एक अच्छा शिक्षक बन सकेंगे। जन्म कुंडली के दशम भाव पर गुरु, शुक्र, बुध की युति हो या कि शुक्र बुध शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर हो, गुरु दशम भाव में स्थित हो, एक अच्छे प्रोफेसर, एक अच्छे शिक्षक बनने के आपकी जन्म कुंडली में 100% चांस बनेंगे और आप प्रयास करेंगे तो सफलता भी अर्जित करेंगे। जन्म कुंडली के पंचम भाव पर सिंह राशि हो या कन्या राशि हो और बुधादित्य योग बना हुआ हो, सूर्य और बुध पंचम भाव में बैठे हो साथ में, किंतु बुध जो है सूर्य से अस्त ना हो और पंचम भाव स्थित बुध और सूर्य पर, तो अगर एकादश लाभ भाव पर गुरु स्थित है या कि शुक्र स्थित है या कि दोनों स्थित हैं, गुरु अगर लग्न में भी स्थित होगा तब भी अपनी पांचवी दृष्टि से जो है पंचम भाव को देखेगा। गुरु अगर जो है नवम भाव भाग्य भाव में स्थित है तो वहां से अपनी नौवीं दृष्टि से जो है पंचम भाव को देखेगा। और पंचम भाव स्थित बुध और सूर्य पर तो गुरु और शुक्र की अगर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जातक अत्यंत श्रेष्ठतम जो है शिक्षा विभाग के उच्च पद पर जो है कार्य संभालता है और दौलत, शोहरत, ख्याति सब कुछ अर्जित करता है, अद्भुत विद्वान होता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। द्विश भाव राशियां जैसे मिथुन राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, धनु राशि हो गई, मीन राशि हो गई, इन द्विश भाव राशियों पर जितने अधिक शुभ ग्रह स्थित होंगे उतना ही जन्म कुंडली के शिक्षा के क्षेत्र में जाने की संभावना बनेगी। और अगर लग्न में दशम भाव में भी द्विश भाव राशियां हैं, उन द्विश भाव राशियों का स्वामी लग्न में या दशम भाव में अपने भाव में ही स्थित है तो आपके एक अच्छे शिक्षक बनने की संभावना बनेगी। नवमांश कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो केंद्र त्रिकोण या एकादश भाव में कहीं भी अगर कर्क राशि में स्थित हैं तो आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर प्रयास करेंगे तो एक सफल शिक्षक बनेंगे। पंचमेश बलवान होकर के पंचम भाव में स्थित हो या केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, उस पे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसा जातक शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है और सफलता भी अर्जित करता है। पंचमेश पंचम भाव का स्वामी और नवमेश नवम भाग्य भाव का स्वामी दोनों की युति जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो और एकादश भाव में बुध, शुक्र, चंद्र और गुरु में से कोई भी एक ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक एक अच्छा शिक्षक बनता है। शुक्र जन्म कुंडली के सप्तम भाव में स्थित हो और सूर्य जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो और गुरु दशम भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक शिक्षक बनता है। बुध, गुरु, शुक्र सप्तम में हो या दशम में हो, लग्नेश और दशमेश बलवान हो और जन्म कुंडली में सूर्य की भी स्थिति अच्छी हो तो ऐसा जातक जो है एक अच्छा कुशल शिक्षक बनता है। इस तरह से मैंने कुछ सूत्र आपके सामने रखे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा।